सो हेलो माय व्यूअर, सेकेंड लेक्चर में रेनफॉल एबॉयटिक फैक्टर में रह गया था। उसको मैं थोड़ा इस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। रेनफॉल जो होता है वो वेजिटेशन के टाइप्स को डिसाइड करता है। अगर ज़्यादा रेनफॉल होगा तो जो भी इंसेक्ट का जो पॉपुलेशन हो जाएगा वो ज़्यादा मतलब इंक्रीज करेंगे। अगर रेनफॉल होगा तो इंसेक्ट का जो पॉपुलेशन हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएंगे। लेट बी स्टार्ट आवर अनदर टॉपिक, बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स में हम लोग को फूड कंपटीशन, नेचुरल एंड इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस इसको कवर करना है। Let we start our biotic factors. Biotic factors are the living components of the environment, plants, animals, insects, microorganisms that interact with each other. बायोटिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिम्स के बीच इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फूड, उसके बाद कंपटीशन, उसके बाद नेचुरल रेजिस्टेंस, उसके बाद इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। लेट वी स्टार्ट आवर फूड सभी ऑर्गेनिम्स को सर्वाइव करने के लिए फूड बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले फूड जो होता है, फूड ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंसेक्ट को बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। वो फूड का जो दो टाइप हो जाता है, दो टाइप में आ जाते हैं। जैसे प्लांट अपना खाना खुद बनाता है जिसको हम लोग ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स जो कि दूसरे पे, एनिमल्स या फिर इंसेक्ट जो कि दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, उनको हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। अगर फूड ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन इंसेक्ट का इंक्रीज करेगा, अगर फूड कम होगा तो इंसेक्ट का पॉपुलेशन डिक्रीज करेगा। सेकेंड वन इज कंपटीशन। जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म सेम रिसोर्सेज जैसे कि फूड, स्पेस या मीट के लिए लड़ते हैं, डैट कॉल्ड इज कंपटीशन। तो कंपटीशन आर ऑफ टू टाइप्स, एक इंट्रा स्पेसिफिक होता है, दूसरा इंटर स्पेसिफिक होता है। इंट्रा स्पेसिफिक में सेम स्पेसिस के बीच में लड़ाई होती है, और इंट्रा स्पेसिफिक में डिफरेंट स्पेसिस के बीच में लड़ाई होती है। That's what नेक्स्ट वन इज नेचुरल रेजिस्टेंस। नेचुरल रेजिस्टेंस में जब दो ऑर्गेनिम्स की नेचुरल एबिलिटी होती है, तो डिजीज़ या स्ट्रेस से बचने के लिए और उसके बाद ये जेनेटिक्स या इनहेरिटेड होती है। एग्जाम्पल में इंसेक्ट कभी कभी पेस्टिसाइड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाते हैं, डेट इज़ कॉल्ड नेचुरल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट वन इज इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस में क्या हो जाता है कि वो सब फैक्टर जो पॉपुलेशन को अनलिमिटेड ग्रो होने से रोकती है, डेट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। जैसे कि फूड शॉर्टेज हो जाता है, कंपटीशन बढ़ जाता है, प्रीडेटर्स इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस में आ जाते हैं, उसके बाद क्लाइमेट कंडीशन हो जाता है, उसके बाद डिजीज़ हो जाता है। अगर पॉपुलेशन डिक्रीज होगी तो इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस अफेक्ट करेगी। थैंक यू फॉर ऑल। प्लीज़ अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।